डायरेक्टर स्कूल बोर्ड ऑफ एजुकेशन के कर्मचारियों और यहाँ पर लगे हुए सिक्योरिटी गार्ड्स के बीच में कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति जो है वो उत्पन्न हुई, क्योंकि जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है कि ये यहाँ पर रोज का काम है, इनके द्वारा बदतमीजी की जाती है, जिसको लेकर ये लोग आज काम को छोड़कर यहाँ आप देख सकते हैं सरकारी कर्मचारी जो हैं यहाँ पहुँचे हुए हैं और यहाँ जो है अपना प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इनका कहना है कि रोज़मर्रा जो है इनका ऐसे ही रहता है और रोज़ जो है यहाँ मैन हैंडलिंग होती है। मैम क्या कहेंगे, क्या मसला क्या हुआ सर? मसला सर एक्चुअली यहाँ पार्किंग नहीं होती, तो जब भी हम एंटर करते हैं ऑलरेडी पार्किंग की जगह नहीं मिलती, तो जहाँ हमें कहीं जगह मिलती है हम कोशिश करते हैं वहाँ पार्क करें, नहीं तो सिक्योरिटी वाले पीछे पड़ते हैं, यहाँ पार्क नहीं करना, वहाँ पार्क नहीं करना, बोलते हैं जाओ जी वापस चले जाओ। जब बोर्ड वाले हमें ड्यूटी के लिए बुलाते हैं तो हम वापस कैसे जाएंगे? स्कूल से हम आगे रिलीव होके हमें यहाँ ड्यूटी देनी है, नहीं तो हम अपनी ड्यूटी कहाँ से लेंगे उस दिन की। आज विवाद क्यों बढ़ा? इतना विवाद इसलिए बढ़ा, पार्किंग की जगह नहीं थी, उन्होंने स्कूटी एक साइड पे लगाई जबकि गाड़ी जाने की जगह थी वहाँ। स्कूटी वाले अपनी वो दिखाते हैं ना, तो उसकी मैं बड़ा हूँ, मेरे कहने पे गाड़ी पार्क करो। सर ने बोला मुझे 10 मिनट में किसी मीटिंग में जाना है, मेरे 2 ही बंडल है, मैंने वो हैंड ओवर करने और मैं वापस आ जाऊंगा, तो 10 मिनट रहने दो। सिक्योरिटी वाले को ईगो आ गई कि मैंने बोला यहाँ से हाउस ने बोला गाड़ी की भी जगह है तो क्या जरूरत है, क्या होगा, स्कूटी लगने दो, मैंने 5 मिनट में आ जाना है। तो उसने सर को मारा, धक्का दिया, उठा के फेंका। सर ने भी आगे से शायद मारा कि नहीं मारा, मैं भी हो सकता है मारा भी हो, लेकिन सर की यहाँ से हड्डी टूटी हुई है, उसने डंडा भी मारा है शायद सर को, सर की यहाँ से हड्डी निकल गई। जब हम अंदर गए हैं, अब मैंने ये इशू हो गया, सालू ने बोला जी दोनों की गलती है। जब सिक्योरिटी वाले ने बोला गाड़ी यहाँ पार करनी है, आपको वहीं करनी है, क्योंकि आप बोर्ड के कम्प्लेक्स के अंदर हो, आपको हमारी मर्जी से ही चलना पड़ेगा। तो मैंने बोला सर ये पार्किंग की प्रॉब्लम यहाँ है, आप टर्न वाइज बुलाइए टीचर्स को। बोलते नहीं ये तो हम खुद देखेंगे कैसे बुलाना कैसे नहीं, आप हमें नहीं सिखा सकते। तो हम टीचर हैं, लेक्चरर हैं, हम यहाँ हैं, यहाँ से सिक्योरिटी वाला बोले पार्किंग नहीं है, वापस जाओ, तो हम जाएंगे, ये कौन सा तरीका है? आपने डायरेक्टर स्कूल ऑफ एजुकेशन के संज्ञान में लाई ये बातें? मैंने तो नहीं लाई, क्योंकि जिनकी हड्डी टूटी हुई है वो लाएंगे खुद, बाकी मुझे डायरेक्टर वाले। और मैं एक्चुअली इस मुद्दे पे जब वो लोग आए थे सर को उठाने के लिए, एक ने बोला ओए ओए, मैं सर के पिछले बेंच पे थी, मैंने जब सुना ही तो मैंने अपने कोलीग्स को बोला हम सबको उठ जाना चाहिए, कितना मिसबिहेव कर रहे हैं ये। लेक्चरर को ऐसे बोल रहा है उठ, ओए ओए ऐसे बोल रहा था, तो मैं तो उसको देख के आई थी। फिर बाहर आके इन्होंने ये बोला कि 20-20 रुपए के लिए आप यहाँ जाते हो मार्किंग करने। क्या हम 20 रुपए के लिए आते हैं? ये हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट पे इन्होंने हमला लेके आते हैं। इनके 20 रुपए की जरूरत है, 2-2 ड्यूटीज दें, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म करेंगे तो हम क्यों आएंगे? कहीं ना कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो सबसे ज्यादा मायने रखती है, और उसी को लेकर यहाँ पर विवाद जो है बड़ा है। और कुछ और अध्यापक हैं, उन्हीं से बात करते हैं। क्या आप भी यहाँ पे थी जब ये मामला बढ़ा? हाँ मैं यहीं पे थी। क्या मामला क्या हुआ पूरा? सर वही एक लेक्चरर थे हमारे, उनके वो पार्किंग के लिए सुबह उन्होंने लगानी थी स्कूटी, और उन्होंने सिक्योरिटी वाले से कहा कि सिर्फ 10 मिनट के लिए मैं यहाँ लगा के मैं जा रहा हूँ, मुझे मीटिंग के लिए जाना है, निकलना है, बस अटेंडेंस मार्क करनी। बट सिक्योरिटी वाले ने उनके साथ शायद हाथापाई की, कुछ बदतमीजी की, तो उसी से बात बढ़ गई। वो अंदर आए, वहाँ पीछे भी सिक्योरिटी वाले आके उनको तूतड़ा करके बात करने लगा। बस वही बात हुई, वहाँ लेक्चरर्स को झूठे सपोर्ट करने के लिए इतनी देर बोर्ड के ही किसी मेंबर ने कह दिया कि 20 रुपए के लिए आके बैठे होते हो आप लोग यहाँ पे। तो उसके बाद से ये हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ गई, तो सभी इसलिए उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि ये इस तरह से नहीं चाहिए। अब हमसे इतना चाहता है कि वो उनको माफी मांगे और बात खत्म हो जाए, इशू खत्म हो जाए। हमारा कोई इशू नहीं है, ना ही हम यहाँ इश्यूज करने या प्रोटेस्ट करने आते हैं, हम मार्किंग करने आते हैं, हमारी ड्यूटी है जो हम करते भी हैं। बट हमारे साथ अगर मिसबिहेव होगा तो वो तो टॉलरेट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ बात ये है कि यहाँ जो अध्यापक या लेक्चरर जो बुलाए जाते हैं उनको सिर्फ मार्किंग के लिए, जो एग्जाम पेपर जो हैं उनको चेक करने के लिए यहाँ बुलाया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके साथ जो बदतमीजी है सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा की गई है, और उसी को लेकर जो है ये सारा विवाद उत्पन्न हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी जो टीचर हैं या लेक्चरर हैं यहाँ पर अपनी बातें जो हैं वो रख रहे हैं, ताकि क्योंकि यहाँ जो है सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ जो है बदतमीजी जो है सिक्योरिटी गार्ड्स ने की है, जो लेक्चरर जो हैं उनके मुताबिक जो है उन्होंने बदतमीजी की है। सर क्या कहेंगे? इसकी जरूरत ही नहीं है, मैं स्पष्ट तरीके से कहना चाहता हूँ। आप देखिए, जिस बंदे ने उसके साथ बदतमीजी की है सर के साथ, आप उससे माफी मांगिए। और ये जो पब्लिकली कहा गया कि ये लोग 20-20 रुपए के लिए यहाँ मार्किंग के लिए आते हैं, इट इज नॉट अबाउट 20 रुपीज, इट इज पार्ट ऑफ आवर ड्यूटी, दैट इज वाई वी आर कमिंग हियर। उनके इंचार्ज सिक्योरिटी इंचार्ज उन्होंने
कहा कि आप लोगों ने गलत मैसेज दिया मीडिया के बारे में। नहीं, वो तो आप बाद में उस चीज को जो है ना वो झूठ बोल रहे हैं, उस चीज को क्या कहते हैं कवर अप करने के लिए, अदरवाइज देयर इज नथिंग इन इट। अब जो मेन बात है, एक मसला है कि किसी टीचर को मैन हैंडलिंग की गई है, उसे अपोलोजाइज किया जाए। हम नहीं चाहते पुलिस स्टेशन जाया जाए। एक चीज मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जिसके साथ टीचर के साथ मैन हैंडलिंग हुई है उससे माफी मांगी जाए, और दूसरा पूरी टीचिंग कम्युनिटी से इस बात के लिए माफी मांगी जाए जो ये कहते हैं ना 20 रुपए के लिए यहाँ पे मार्किंग के लिए आते हैं। या नहीं, गार्ड कहने वाले नहीं है, ये कोई यहाँ कुलदीप शर्मा वगैरह कोई है, उन्होंने कहा गया, ठीक है। किसी ने ये कहा कि इनको घसीट के बाहर निकालो। देखिए, ये टीचर के लिए बिल्कुल भी शोभा वाली बात नहीं है, ये रिस्पेक्ट वाली बात नहीं है। हमारा कोई बड़ा मसला नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ बाहर आके अपोलोजाइज करें, मसला भी खत्म हो जाता है, सब लोग मार्किंग करेंगे, एवरीथिंग विल बी क्लोज्ड। मगर कम से कम आप इतनी हाई हैंडेडनेस रखते हैं कि हम ये भी नारे लगाना शुरू कर देते हैं। बात हुई, कोई आला अधिकारी आपसे बात कर यहाँ पे कोई नहीं आया, किसी ने बात नहीं की है, वो उल्टा इसी बात को बोल रहे हैं कि उन्होंने मिसहैंडलिंग की है। आप उनका हाथ देखिए, जिनके साथ मारपीट हुई है, उनके बाजू में लगी है, हाथ में लगी है। आप अगर ये कह रहे हैं कि अगर वो माफी मांगेगा तो लेक्चरर भी माफी मांगेगा, वो किस बात के लिए? ये मसला सारा कैसे सॉर्ट आउट हो सकता है? मसला मैंने पहले भी कहा, ये सीधा सादा मसला है। वो बाहर आए, जिन्होंने गलती की है माफी मांगे, बात खत्म हो जाती है। कहीं ना कहीं जो है अब माफी मांगी जाए तब जाकर ये मामला जो है वो शांत होगा। आप देख सकते हैं ये डायरेक्टर स्कूल ऑफ बोर्ड ऑफ एजुकेशन का ऑफिस है, और इसी प्राइमेस जो है के अंदर जो है ये सारा मामला हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो टीचर हैं, जो लेक्चरर हैं, उनको मार्किंग के लिए बुलाया जाता है, लेकिन उनके साथ जब बदतमीजी हुई, यानी कहा जाए कि मैन हैंडलिंग हुई है, और एक कहा भी जा रहा है कि एक टीचर के द्वारा, जो एक टीचर है उसकी बाजू तक टूट चुकी है। और अब मामला ये है कि जो लोग हैं, टीचर्स जो हैं, जो लेक्चरर हैं, उनका कहना है कि अगर माफ़ी मांगते हैं तभी ये मामला शांत होगा, क्योंकि जो डायरेक्टर स्कूल बोर्ड ऑफ एजुकेशन के कर्मचारी हैं, उन्होंने भी कहा है कि ये 20-20 रुपए के लिए आते हैं। तो कहीं ना कहीं आत्म सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए ये सारी चीज़ हुई है, लेकिन कहा जाए तो कहीं ना कहीं एक विवाद जो है वो सामने जरूर नजर आया है। रविंद्र कुमार श्रीवास्तव, पंजाब केसरी, जम्मू।